बिहार चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। दूसरी लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नाम। अलीनगर से मैथिली ठाकुर, बक्सर से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को दिया गया टिकट। बीजेपी ने मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार को दिया टिकट। छपरा से छोटी कुमारी तो गोपालगंज से सुभाष सिंह को मैदान में उतारा गया। बीजेपी ने बनियापुर से केदारनाथ सिंह को दिया टिकट। सोनपुर से विनय कुमार तो रोसड़ा से वीरेंद्र कुमार को दिया गया टिकट। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। सूची में 14 उम्मीदवारों के नाम। गोविंदगंज से राजू तिवारी और सिमरी बख्तियारपुर से संजय कुमार को दिया गया टिकट। एलजेपीआर ने दरौली से विष्णुदेव पासवान, गरखा से सीमांत मृणाल और साहिबपुर कमाल से सुरेंद्र कुमार को टिकट दिया। जेडीयू की पहली लिस्ट जारी। 57 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। चिराग के दावे वाली 4 सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार। वैशाली से सिद्धार्थ पटेल को टिकट। परसा से छोटेलाल राय को दिया गया टिकट। महनार से उमेश कुशवाहा को टिकट। वारिसनगर से अवधेश देवी, मोरवा से विद्यासागर सिंह निषाद को टिकट दिया गया। इसके अलावा सराय रंजन से विजय कुमार चौधरी को टिकट और विभूति नगर से रवीना कुशवाहा को मिला टिकट। खगड़िया से बबलू मंडल को टिकट। बेलदौर से पन्नालाल पटेल और सूर्यगढ़ा से रामनाथ नंद को टिकट दिया गया। मोकामा से अनंत सिंह, फुलवारी से श्याम रजक और मसौढ़ी से अरुण मांझी को मिला टिकट। शेखपुरा से रणधीर कुमार सोनी को मिला टिकट। नालंदा से श्रवण कुमार पर जताया गया भरोसा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लखीसराय से किया नॉमिनेशन। रोड शो के साथ किया शक्ति प्रदर्शन। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने किया जीत का दावा। बोले 2010 का रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। समस्या उन लोगों को हो रही है जो ठगबंधन बनाकर बैठे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ की बैठक। 45 मिनट तक हुई चर्चा। नित्यानंद राय भी रहे मौजूद। अमित शाह के साथ बैठक के बाद उपेंद्र कुशवाहा के बदले तेवर। कहा, बिहार में जरूर बनेगी एनडीए की सरकार। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। 3 दिन के बिहार दौरे पर रहेंगे अमित शाह। 16 अक्टूबर को जा सकते हैं बिहार। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। एनडीए में सीट बंटवारे के बावजूद भी नहीं थम रहा गतिरोध। जेडीयू ने नीतीश कुमार को सीएम चेहरा बनाने की रखी शर्त। चिराग को ज्यादा सीटें देने से भी नाराजगी। तेजस्वी यादव ने किया नामांकन। राघोपुर सीट के लिए एसडीएम कार्यालय में भरा पर्चा। प्रशांत किशोर का एनडीए पर निशाना। बोले, बिहार की जनता पहले से ही जानती है कि ये लोग लूट के लिए लड़ रहे हैं। जब आप सोचेंगे कि आप बिहार को कितना लूट सकते हैं तो ऐसा होना तय है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने उन्नाव में स्वदेशी मेले का शुभारंभ किया। अखिलेश यादव के बयान पर किया पलटवार। कहा, जिनके खून में विदेशी संस्कृति भरी है वो स्वदेशी का महत्व नहीं जानती। अखिलेश ने स्वदेशी को कहा था चूरन। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी सौगात। सीएम सुक्खू ने 3% महंगाई भत्ता बढ़ाया। 32 देशों के सेना प्रमुखों ने किया ताजमहल का दौरा। परिवार सहित ताजमहल का दीदार किया। सेना प्रमुखों ने ताजमहल के सामने ली यादगार तस्वीरें।
दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी, दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों को मंजूरी मिली। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा, सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे के बीच पटाखे जलाए जा सकेंगे। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है ताकि उद्योग और पर्यावरण दोनों के हितों की रक्षा हो सके। त्योहारों पर यूपी सीएम ने कहा, रंग में भंग डालने का प्रयास किया तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। चाहे वो कोई भी हो, उसे अंदर डालने में देर नहीं लगेगी। रुद्रप्रयाग में चौथे बॉर्डर माउंटेन चिल्ड्रन साइंस फेस्टिवल का उद्घाटन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का समाजवादी पार्टी पर निशाना, उनकी सोच हमेशा संविधान और नियमों के खिलाफ रही है। वो हमेशा चुनाव आयोग पर टिप्पणी करते हैं और उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं। महाराष्ट्र में 60 नक्सलियों ने किया सरेंडर, पुलिस मुख्यालय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया। अहमदाबाद में शहरी सम्मेलन और महापौर सम्मेलन का आयोजन, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हुए शामिल। उड़ीसा के बालासोर में कॉस्मेटिक और स्टेशनरी की दुकान में लगी आग से लाखों के नुकसान का अनुमान। इंदौर में रिटायर्ड आबकारी अधिकारी के ठिकानों पर रेड की गई, आय से कई गुना अधिक संपत्ति का खुलासा। अलीराजपुर से पिछले महीने हुए थे रिटायर। छत्तीसगढ़ के कांकेर में धर्मांतरण का विरोध, ईसाई समुदाय के प्रार्थना भवन के सामने गड़ाया नोटिस बोर्ड, पास्टर पादरी की गांव में नो एंट्री। अमरवाड़ा विधानसभा के ग्राम राजोला में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों को उल्टी, दस्त और तेज बुखार की शिकायत। दूषित पानी पीने से एक दिन में सैकड़ों ग्रामीण हुए बीमार। कुएं का पानी पीने से लोग हुए बीमार, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 30 से ज्यादा लोगों का इलाज किया। प्रशासनिक अधिकारियों ने गांव में डाला डेरा। जोधपुर के लूणी में महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूती धागों से बनाई अनोखी तस्वीर, दिन रात मेहनत कर तैयार की गई तस्वीर। क्षेत्र से महिला की इस कलाकारी की हो रही है चर्चा। संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम पर ब्रज के रसिक संतों का जमावड़ा, धीरेन्द्र शास्त्री के बाद मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज पहुंचे केलीगुंज आश्रम, प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य के लिए जानकारी। मथुरा में धीरेन्द्र शास्त्री ने अक्षत महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पदयात्रा कार्यक्रम को लेकर अक्षत महोत्सव, हिंदू राष्ट्र को लेकर 7 नवंबर से होनी है पदयात्रा। गाजीपुर के एशिया की सबसे बड़ी अफीम फैक्ट्री बंद होने के कगार पर राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत ने किया निरीक्षण और कहा, सरकार के सामने रखेंगे बात। जालौन में किशोरी ने अधेड़ पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, बंदूक की नोक पर दुष्कर्म का लगाया आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। प्रयागराज के फूलपुर में अपहरण के छात्र की हत्या कर दी गई, नहर से बरामद हुआ शव, रिश्तेदार पर हत्या का आरोप। महाराजगंज में त्योहारों से पहले प्रशासन की निगरानी पर उठ रहे हैं सवाल, प्रशासनिक लापरवाही से चल रहा अवैध पटाखों का कारोबार। भारत नेपाल बॉर्डर के पास बिना लाइसेंस धड़ल्ले से बिक रहे हैं पटाखे। बरेली में दिवाली से पहले बड़ी कार्रवाई, अवैध पटाखे के भंडारण का खुलासा। इज्जत नगर क्षेत्र से भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद किए गए। मध्य प्रदेश के रीवा में मंदिर के सामने दुकान लगाने को लेकर पुजारी और युवती में मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, जांच में जुटी पुलिस।
बिजनौर के नूरपुर में 3 युवकों ने नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। चांदपुर क्षेत्र का मामला। उन्नाव में दिल दहला देने वाली वारदात। हथौड़े से वार कर बहू की हत्या कर दी गई। सास, ससुर और पति पर लगा हत्या का आरोप। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर दर्दनाक हादसा। रोडवेज बस हाइड्रा मशीन से टकराई। हादसे में 6 छात्र हुए घायल। जैसलमेर बस अग्निकांड में अब तक 21 बस यात्रियों की मौत हो गई। हादसे में 21 यात्रियों की जिंदा जलने से मौत। सुल्तानपुर में पटाखा व्यापारी के घर धमाका हुआ। 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। राजकीय मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए भर्ती कराया गया। सिलेंडर फटने से धमाके की बात कही। तेज धमाके से पड़ोसियों के घर आई दरार। पटाखा व्यापारी का लाइसेंस रद्द किया गया। यूपी के उन्नाव में दबंगों का आतंक। पुरानी रंजिश में चल रही गोली। अधेड़ व्यक्ति गोली लगने से घायल। सीएचसी सफीरपुर में कराया गया भर्ती। जालौन में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। 2 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों से 2 तमंचे, कारतूस और नकदी बरामद। झांसी में शातिर टप्पेबाज गैंग से पुलिस की मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। तीसरे बदमाश ने किया सरेंडर। मुठभेड़ के दौरान घायल बदमाश बोले, अब यूपी में नहीं आएंगे सर। बुलंदशहर पुलिस की कार सवार बदमाशों से मुठभेड़ हुई। 2 बदमाश गोली लगने से घायल। तीसरे बदमाश को कॉम्बिंग के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमेठी में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। खूनी संघर्ष में हुई एक की दर्दनाक मौत, एक हुआ गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के सीधी में जीवित महिला सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित। रुकमन खुद के जिंदा होने के सबूत जुटा रही। कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। छत्तीसगढ़ का लेमरू गांव और ऊर्जा से जगमग। 24 घंटे बिजली घरों, स्कूल और अस्पतालों को रोशन कर रही है। सुकमा में नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। 50 लाख के इनामी। 27 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। दस महिला और 17 पुरुष माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। नक्सलियों पर 50 लाख का इनाम था घोषित। सिवनी हवाला कांड में एसडीओपी टीआई समेत 10 आरोपी पुलिसकर्मी कोर्ट में पेश। डकैती और अपहरण के संगीन आरोप। एसआईटी जांच के बीच भारी सुरक्षा में ले जाया गया। आरोपियों में एसडीओपी पूजा पांडे और बंडोल थाना प्रभारी समेत पुलिसकर्मी शामिल। करोड़ों रुपए की लूट का आरोप। 2 पुलिसकर्मी फरार। भोपाल में हिंदूवादी संगठन चला रहे अभियान। सनातनियों से खरीदने की अपील। हाथ में पोस्टर लेकर जनता को जागरूक कर रहे हैं। स्वदेशी अभियान पर पलीता लगातार दिखा। भोपाल नगर निगम अतिक्रमण के नाम पर फेंका जा रहा गरीबों का सामान। पीएम मोदी कर रहे हैं स्वदेशी सामान खरीदने की अपील। एटा में गड्ढे में पड़ा मिला अज्ञात युवक का शव। पास में पड़ी पुलिस स्कूटी और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर शुरू की जांच। सीहोर पुलिस ने हत्या के प्रयास के अज्ञात आरोपी को गिरफ्तार किया। 13 अक्टूबर को सीहोर में भोपाल इंदौर रोड पर ग्रीन वैली होटल के पास हुई थी वारदात। मामले में 40 साल के पंजाब सिंह गुर्जर हुए थे घायल। ग्वालियर में फन ड्रन कैफे में युवकों में हुई मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। जांच में जुटी पुलिस।
कानपुर में युवक ने पेट्रोल डालकर खुद को लगाई आग, फिल्मी स्टाइल में जान देने की कोशिश, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। इंदौर में कुख्यात बदमाशों पर पुलिस कमिश्नर ने की कार्रवाई, त्योहारों के मद्देनजर रासुका, जिला बदर और निर्बंधन के आदेश जारी, शांति और सुरक्षा को लेकर लिया फैसला। महाराजगंज में खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध खनन कर रहे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली और जेसीबी को किया जब्त, खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। मेरठ जोन में अवैध पटाखे बेचने वालों के खिलाफ एक्शन, पुलिस ने करोड़ों के पटाखे बरामद किए, 37 मुकदमे दर्ज किए गए, 53 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा के तेंगारा में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, 10 किलोमीटर दूर तक दिखी धूल ही धूल, कई घरों को हुआ नुकसान। पाकिस्तानी हथियारों और टैंकों पर अफगान का कब्जा, पाकिस्तानी टैंकों पर कब्जे का वीडियो आया सामने, इस्लामिक अमीरात सरकार ने वीडियो जारी किया, पिछले 24 घंटे में अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तान ने कई हमले किए। इस्लामिक अमीरात सरकार ने वीडियो जारी किया, पिछले 24 घंटे में अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तान ने कई हमले किए। भारतीय मूल का अमेरिकी अधिकारी गिरफ्तार, चीनी अफसरों से सीक्रेट मुलाकात का आरोप, 10 साल जेल और 2 करोड़ का हो सकता है जुर्माना। अमेरिकी विदेश विभाग के सीनियर एडवाइजर एशले टेलस के वर्जीनिया वाले घर से एफबीआई को 1000 से ज्यादा पेज के सीक्रेट दस्तावेज मिले हैं। टेलिस पर आरोप है कि उन्होंने विदेश विभाग और रक्षा मंत्रालय से सीक्रेट कागजात निकाले, जिसमें एयरफोर्स की प्लानिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मिलिट्री विमानों की जानकारी थी। चीन ने डब्ल्यूएचओ में भारत के खिलाफ दी शिकायत, कहा भारी सब्सिडी देकर घरेलू कंपनियों को फायदा दे रही है भारत सरकार, जिससे चीन को हो रहा है भारी नुकसान। चीन का आरोप है कि भारत घरेलू कंपनियों को अनफेयर एडवांटेज दे रहा है, जिससे भारत में बिकने वाले चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां और ईवी प्रोडक्ट्स पर बुरा असर पड़ रहा है। बांग्लादेश में टल सकता है फरवरी में होने वाला आम चुनाव, 15 सैन्य अफसरों की गिरफ्तारी से सेना में गुस्सा, इस्लामी पार्टी बोली बिना सुधार के चुनाव नहीं। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल के आदेश पर 15 वरिष्ठ सैन्य अफसरों की गिरफ्तारी से सेना में ढाका कंटोनमेंट के अंदर स्थित एमईएस बिल्डिंग 54 को अस्थायी जेल बनाया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष विराम पर बनी सहमति, अगले 48 घंटे के लिए रुकी गोलीबारी, हालिया झड़पों में दोनों देशों के सैनिकों को हुआ भारी नुकसान। ईरान में 2 फ्रांसीसी नागरिकों को जासूसी और राष्ट्रीय सुरक्षा के आरोपों में कुल 63 साल की जेल की सुनाई गई सजा। ईरानी पुलिस ने दोनों को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों की रैली से गिरफ्तार किया, पेशे से टीचर दोनों आरोपी ईरान में छुट्टियां मनाने गए थे। बुधवार को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तीसरी बड़ी झड़प हुई, पाकिस्तान ने फिर से अफगानिस्तान पर हवाई हमला किया, राजधानी काबुल और स्पिन बोल्डक इलाके में बमबारी हुई। पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने राजधानी काबुल के तमानी और स्पिन बोल्डक जिले के सिविलियन इलाके पर भारी बमबारी की। हमले के बाद पाक सेना का बयान, तालिबान के हमलों का जवाब देने के लिए काबुल और कंधार पर हमला किया, तालिबान के मुख्य ठिकाने तबाह किए।
अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के दावों को गलत बताया, लेकिन काबुल की ओर से अभी कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया। पाकिस्तान में पीएम शहबाज शरीफ को ट्रंप का चापलूस और चाटुकार बताकर किया जा रहा है ट्रोल। अगर चापलूसी के लिए नोबेल होता तो शरीफ सबसे बड़े दावेदार होते। मिस्र में ट्रंप ने अपनी स्पीच के बीच शरीफ को बुलाया, जिसके बाद शरीफ ने पूरे 5 मिनट तक ट्रंप की तारीफ की। गाजा में हमास ने 8 लोगों को इजरायल का जासूस बताकर गोलीबारी की। आंखों पर पट्टी बांधकर सड़क पर बैठाया और हमास के लड़ाकों ने उन्हें गोली मार दी। हमास ने हजारों सैनिकों को गाजा में भेजा है और अगर सीजफायर रहा तो कुछ ही हफ्तों में गाजा पूरी तरीके से कब्जा हमास कर लेगा। हमास ने 4 और इजरायली बंधकों के शव आईडीएफ को सौंपे। हमास ने रेड क्रॉस को सौंपे थे ताबूत। 4 मृत बंधकों से 3 के नाम का हुआ खुलासा। ट्रंप ने चीन पर अमेरिकी सोयाबीन किसानों से जानबूझकर नहीं खरीदने का लगाया आरोप। ट्रंप ने चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते खत्म करने की भी धमकी दी। शेयर बाजार में आज भी रही तेजी। सेंसेक्स में 575 अंक से ज्यादा की छलांग, निफ्टी में भी 178 अंक से ज्यादा की तेजी। सोने की कीमत में तेजी का सिलसिला जारी। सोने में 1200 रुपए से अधिक की आई तेजी। 0.60% तेजी के साथ 1,27,015 रुपए पर ट्रेंड कर रहा है सोना। 996 रुपए की तेजी के साथ 1,60,500 रुपए प्रति किलो के भाव पर ट्रेड कर रही है चांदी। आज शुरुआती सत्र में ये 1,61,418 रुपए तक हाई और 1,59,560 रुपए तक ले गई। मध्य प्रदेश पहुंची भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। आईपीएल ऑक्शन 13 से 15 दिसंबर के बीच मुमकिन। भारत में ही होगी नीलामी। खिलाड़ियों को रिटर्न करने की अंतिम तारीख 15 नवंबर है। महाभारत में कर्ण का किरदार निभाने वाले टीवी और फिल्म अभिनेता पंकज धीर का निधन। सलमान खान इस वक्त अपने रैंप वॉक को लेकर खबरों में हैं। उनके स्वैग की जमकर हो रही है तारीफ। सलमान को देखकर लोगों ने कहा, इस शख्स की चाम कभी खत्म नहीं हो सकती। बॉलीवुड कलाकार विजय राज ने अपने युवा दिनों का किस्सा शेयर किया और कहा, करोल बाग में साड़ी बेचता था। विजय राज कॉलेज में 2 साल फेल हुए।